हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकेसा स्टडी में। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग वेन डायग्राम पढ़ेंगे। देखिए पार्ट 1 और पार्ट 2 अर्थात टाइप 1 और टाइप 2 ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो एक बार आप जाके चैनल पर जरूर विजिट करिएगा, ठीक है। हम लोग आज जो है पार्ट 3 पढ़ेंगे जो आपका टाइप 3 होगा। क्लियर है? तो देखिए टाइप 3 जो है क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये दोनों में आता है, मैथ में भी आता है और आपका रीजनिंग में भी आता है। आप देखिएगा मैथ में भी लगभग आपका जो है 40 से 45 क्वेश्चन मात्र 3 से 4 साल में पूछा है, और रीजनिंग में तो आता ही आता है। थोड़ा रीजनिंग में इससे मैथ से जो है और स्टैंडर्ड पूछ लेता है। क्लियर है? तो हम लोग जो है दोनों को कवर कर लेंगे। अगर आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो मैथ ऑलरेडी आपका कवर हो ही जाएगा। क्लियर है? तो चलते हैं। देखिए हम लोग क्या पढ़े थे पार्ट 1 और पार्ट 2 में। हम लोग क्या पढ़े थे कि जब दो पार्टिकल्स हो और दो पार्टिकल्स के बीच जब कुछ का संबंध हो तो उसका डायग्राम कैसे बनाते थे, कैसे बनाते थे एक बार हम लोग देख लेते हैं। इस प्रकार से कुछ बनाते थे कि नहीं, बताइएगा। इस प्रकार से बनाते थे। उसी प्रकार से अगर आपसे पूछें कि 3 पार्टिकल हो इस बार, और तीनों पार्टिकल में अगर कुछ का संबंध हो तो उसका डायग्राम कैसे बनता था, तो आप लोग को हम पढ़ाए थे कि इस प्रकार से बनता है उसका डायग्राम। बनता है कि नहीं? तो देखिए यही केवल 2 डायग्राम आपका जो है टाइप 3 में यूज होने वाला है। केवल और केवल 2 ही डायग्राम। अगर 2 पार्टिकल्स के बारे में बात करें, 2 ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करें तो हम लोग इस डायग्राम का यूज करेंगे। अगर 3 ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें तो हम लोग इस डायग्राम का यूज करेंगे। क्लियर है? तो चलिएगा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते देखिए ये जो है डायग्राम को सबसे पहले अच्छे से हम लोग समझते हैं, उसके बाद जो हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिएगा क्या होता है कि अगर आपसे पूछ दें कि देखिए फिर से एक बार फिगर हम लोग बना लें। देखिए मान के चलते हैं कि ये सर्कल जो है ये को डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है? ये को डिनोट कर रहा है। और ये सर्कल जो है बी को डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है? बी को डिनोट कर रहा है। अगर आपको बोलें कि बताइएगा ये जो है किस रीजन को डिनोट कर रहा है, तो आप बताएंगे इस पूरे सर्कल को डिनोट कर रहा है। क्लियर है? अगर आपको पूछें कि बताइएगा बी जो है किस रीजन को डिनोट कर रहा है, तो आप बताएंगे इस पूरे सर्कल को जो है डिनोट कर रहा है। उसी प्रकार से ये जो है इस सर्कल को पूरा डिनोट कर रहा है। क्लियर है? लेकिन अगला क्वेश्चन मेरा क्या है कि बताइएगा केवल ये जो है किस रीजन को डिनोट कर रहा है, तो आप क्या बताएंगे? पहले आप ये बताइए कि ये बी दोनों जो है किस रीजन को डिनोट कर रहा है। ये बी अर्थात दोनों कर रहा है, ये भी कर रहा है, बी भी कर रहा है। तो आप बताएंगे कि ये और बी दोनों जो है इस रीजन को डिनोट कर रहा है। किस रीजन को? इस रीजन को। कौन कॉमन है? देखिए तो कॉमन वाला ही आपका हो जाएगा। इस रीजन को जो है ये भी डिनोट कर रहा है और बी भी डिनोट कर रहा है। क्लियर है? इस रीजन को जो है ये भी डिनोट कर रहा है बी, तो बोलेंगे ये बी को जो है डिनोट करने वाला जो है रीजन कौन है? आप बताएंगे ये, अर्थात ये एंड बी दोनों जो है इस रीजन को डिनोट कर रहा है। अगर आपसे पूछें कि बताइए केवल ये जो है कौन सी रीजन को दिखा रहा है, तो आप क्या बताएंगे? केवल ये। ध्यान दीजिएगा, ओनली बोले हैं, केवल ओनली ये। उसी प्रकार से ओनली बी बताइएगा, ओनली बी जो है किस रीजन को डिनोट कर रहा है। तो अब देखिए केवल ये अगर बोले तो केवल ये इस रीजन को डिनोट करेगा, इस वाले रीजन को, इस वाले रीजन को जो है डिनोट करेगा। क्लियर है? उसी प्रकार से बोले ओनली बी बोले तो ओनली बी केवल इस रीजन को डिनोट करेगा, इस वाले रीजन को। तो ये आपको जो है ध्यान रखना है। आप जानते भी होंगे लेकिन एक बार जो है फिर से अच्छे से आप समझ लीजिए। क्लियर है? तो ये वाला रीजन ओनली ये हो गया, ये वाला रीजन ओनली ये हो गया। उसी प्रकार से ओनली बी बोले तो ये रीजन हो जाएगा। क्लियर है? ओनली बी बोले तो आपका ये वाला रीजन हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग चलते हैं। 3 जब ऑब्जेक्ट रहे तो उस वाले फिगर में हम लोग कुछ और समझते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिएगा देखिए अब हम लोग चल रहे हैं कि जब 3 ऑब्जेक्ट हो तो उसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनता है। इस प्रकार से कुछ बनता है कि नहीं, बताइएगा। इस प्रकार से बनता है। देखिए इस सर्कल को हम मान रहे हैं कि ये दिखा रहा है, ये सर्कल जो है बी को दिखा रहा है और ये सर्कल जो है सी को दिखा रहा है। फिर देखिए अगर आपसे पूछें कि बताइएगा ये को कौन सा रीजन डिनोट कर रहा है, तो आप बताएंगे, पूछे ये को तो आप बताएंगे इस पूरे सर्कल जो है ये को डिनोट कर रहा है, ये पूरे सर्कल बी को डिनोट कर रहा है। उसी प्रकार से ये जो है पूरे सर्कल को सी डिनोट कर रहा है। लेकिन क्या बोले कि अगर ये भी पूछ दें, बताइएगा ये भी जो है दोनों किस रीजन को डिनोट कर रहा है, तो आप देखिए कि ये और बी में क्या कॉमन है। तो आप देख रहे होंगे कि ये और बी में आपका ये कॉमन है, अर्थात ये और बी जो है दोनों जो है इस रीजन को डिनोट कर रहा है, इस रीजन को डिनोट कर रहा है, ये वाले रीजन को डिनोट कर रहा है।
फिर अगर आपसे पूछें कि बताइएगा बी और सी जो है दोनों किस रीजन को डिनोट कर रहा है, केवल पूछें ये और बी दोनों, अभी केवल नहीं लगाए, अभी केवल लगाएंगे कि बताइए केवल ये और बी किस रीजन को डिनोट करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अभी आपको क्या बोले कि ये और बी जो है दोनों किस रीजन को डिनोट कर रहा है, तो आप बताएंगे ये रिंग जो आपका कौन कलर है, पिंक कलर है, जो भी कलर है, तो आपका जो है इस रीजन को जो है ये और बी दोनों डिनोट कर रहा है। उसी प्रकार से अगर आपको पूछें कि बताइएगा बी और सी किस रीजन को डिनोट कर रहा है, तो आप बताएंगे बी और सी जो है इस रीजन को डिनोट कर रहा है, ये वाला रीजन है कि नहीं। बी और सी में देखिए कॉमन क्या है, इस रीजन को डिनोट कर रहा है। उसी तरह से आपका ये और सी जो है ये वाला रीजन डिनोट करेगा। क्लियर है यहां तक। अब सुनिएगा, अगर आपसे हम पूछें कि बताइएगा ये भी बी भी और सी अर्थात तीनों जो है किस रीजन को डिनोट कर रहा है, तो देखिए तीनों फिगर में, ये के सर्कल में भी, बी के सर्कल में भी, सी के सर्कल में, तीनों का देखिए कॉमन पार्ट्स कौन है, तो आप देख रहे हैं ये आपका कॉमन है, अर्थात ये जो है आपका ये को भी बता रहा है, बी को भी बता रहा है, सी को भी बता रहा है, अर्थात तीनों को बताने वाला कौन सा रीजन है, आप बताएंगे ये वाला रीजन है। क्लियर है। अगर देखिए अगर पूछे आपको, अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपको क्या पूछे कि बताइएगा ओनली ये भी कौन से रीजन को दिखा रहा है, ओनली ये भी, ओनली ये भी, ओनली बी सी और ओनली सी ए, बताइएगा क्या पूछे हैं, केवल ये भी को कौन सा रीजन डिनोट करा, तो आप पूछे केवल ये भी नहीं पूछे केवल ये भी, तो आप क्या बताएंगे, केवल ये भी जो है इस रीजन को डिनोट कर रहा है, कौन सा रीजन, ये वाला रीजन, ये रीजन, इस रीजन को ही कौन डिनोट कर रहा है, ओनली ये भी, केवल ये भी। देखिए इसको आपको ऐड नहीं करना क्योंकि ये तो आपका ये भी के साथ साथ सी को भी डिनोट कर रहा है, लेकिन पूछे नहीं केवल ये भी, अर्थात ये भी के अलावे और कोई नहीं हो सकता है कि नहीं, तो इसीलिए इसको आपको नहीं लेना। उसी प्रकार से पूछे कि बताइएगा ओनली बीसी को कौन डिनोट कर रहा है, तो आप क्या बताएंगे, ओनली बीसी को जो है ये वाला रीजन डिनोट कर रहा है, कौन वाला रीजन, ये वाला रीजन डिनोट कर रहा है, इस रीजन को जो है आपका ओनली बीसी को डिनोट कर रहा है। उसी प्रकार से ओनली आपका एसी को कौन डिनोट कर रहा है, तो आप बताएंगे ये वाला रीजन। क्लियर है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, कहाँ ओनली लग रहा है कहाँ ओनली नहीं लग रहा है, इस बात को जो है आप खास करके ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछें बताइए ओनली ये को कौन सा रीजन डिनोट करेगा, ओनली ये अगर पूछे हैं तो देखिए ओनली ये को कौन सा रीजन डिनोट करेगा, देखिए ये तो पूरा इस सर्कल को डिनोट कर रहा है, लेकिन ओनली ये पूछे हैं अर्थात ये के अलावे और कुछ नहीं होना चाहिए, तो आप बताएंगे ये वाला रीजन, कौन वाला रीजन, इस रीजन को आप बताएंगे। ये देखिए यहां से आपको इधर मुड़ जाना है, ये वाला रीजन जो है ओनली ये को डिनोट करता है, अर्थात इस प्रकार से देखिए इसको कलर कर दे रहे हैं। ठीक है, ये जो है ओनली ये को दिखा रहा है, उसी प्रकार से ओनली बी को केवल ये दिखाएगा और ओनली सी को कौन सा रीजन दिखाएगा, ये वाला रीजन दिखाएगा। क्लियर है, अर्थात ओनली कहने का अर्थ ये होगा कि ये के अलावे और कुछ नहीं होना चाहिए। अगर ओनली सी पूछे तो सी के अलावे और कुछ नहीं होना चाहिए। ये देखिए ये आपका बी सी था, ये आपका ए सी था, इसीलिए ये नहीं काउंट हुआ, ये तो तीनों था, इसीलिए जो है इन सभी को नहीं ले रहे। तो ओनली सी पूछे तो आपको केवल और केवल इतना दिखाना है, इस रीजन को जो है आपको दिखाना है। क्लियर है, चलिएगा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसको समझ गए होंगे तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा और हम लोग लास्ट में कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अभी जो शुरुआत में थोड़ा सा आपका जो है आसान क्वेश्चन आएगा, लेकिन जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन वैसे वैसे जो है आपका लेवल भी बढ़ते जाएगा, तो थोड़ा पैसेंस रखिएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है देखिएगा, पढ़िए, क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। चलिए पढ़िएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा क्या है। अब सही है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नीचे दिए गए आरेख कक्षा में एफ जो है फुटबॉल को दिखा रहा है, एच जो है हॉकी को दिखा रहा है और बी जो है बास्केटबॉल को दिखा रहा है। खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या दर्शाता है। खेल एफ खेलने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है। अब केवल क्या बोला है, सुनिएगा ध्यान, बोला है कि एफ खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या क्या है। एफ करने का फुटबॉल, तो फुटबॉल खेलने वाले
खिलाड़ियों की अर्थात विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना है। तो देखिए यहाँ नहीं बोला है कि केवल एफ, अगर केवल एफ बोलता तो हम लोग आंसर करते 9, लेकिन बोला है कि एफ खेलने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है। तो हम लोग देख रहे हैं कि एफ अर्थात इस सर्कल में जितना भी संख्या आएगा सभी को क्या कर देना पड़ेगा, सम कर देना पड़ेगा, जोड़ देना पड़ेगा। तो देखिए इस सर्कल के अंदर कितना संख्या है, इस सर्कल के अंदर, क्योंकि यही ना फुटबॉल को दिखा रहा है, ये फुटबॉल दिखा रहा है, ये सर्कल आपका हॉकी को डिनोट कर रहा है, ये सर्कल आपका क्या है, बास्केटबॉल को डिनोट कर रहा है। तो बोला है एफ खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो हम लोग क्या करेंगे, इस सर्कल के अंदर अर्थात फुटबॉल वाले सर्कल के अंदर जितना भी संख्या होगा सभी को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, सभी को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़िए 12 और 9 कितना हो गया, 21, 21 और 28, 21 और 28 कितना हो गया, तो आप बताएंगे 49, कितना हो गया 49, आप जोड़ लीजिएगा, ठीक है। 49 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हम इस तरह से जोड़ें, 12 और 9 21 और 13 और 15 28, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या चल जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए अगर बोले केवल एफ खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या तो हम बताते हैं 9, केवल एच खेलने वाले की संख्या तो बताते हैं 12, है कि नहीं। अगर आपसे आगे आपको क्वेश्चन मिलेगा, चलिएगा इस क्वेश्चन में आप दिमाग लगाइए। देखिए कंफ्यूज आपको नहीं करना है। देखिए ये जो 23 जो बता रहा है वो किसको डिनोट कर रहा है, तो आप बताएंगे केवल और केवल आपका फ्रेंच बोलने वाले को डिनोट कर रहा है। ये 23 जो है केवल और केवल फ्रेंच बोलने वाले को डिनोट कर रहा है। स्पेनिश बोलने वाले को 32 है, अर्थात 32 वो संख्या है जो केवल और केवल आपका स्पेनिश बोलते हैं, स्पेनिश बोलते हैं। क्लियर है। लेकिन अगर बोल दे ये किसको डिनोट कर रहा है, 20 किसको डिनोट कर रहा है, तो आप बताएंगे 20 जो है उस संख्या को डिनोट कर रहा है जो फ्रेंच और आपका स्पेनिश जो केवल बोलता है, अर्थात केवल ध्यान दीजिएगा जो केवल फ्रेंच और स्पेनिश बोलता। लेकिन अगर यही बोल दें कि बताइएगा फ्रेंच और स्पेनिश बोलने वाले की कुल संख्या क्या है, तो आप बताएंगे 20 तो जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे, 4 भी जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ केवल नहीं लगा। अगर केवल लगा होता तो 20 आंसर करते, लेकिन केवल नहीं लगा है तो हम लोग क्या करेंगे 20 और 4 24 आंसर करेंगे। क्लियर है। चलिए इस क्वेश्चन का आप आंसर करिए, फटाफट पढ़िएगा, थोड़ा सा और बड़ा कर दें। चलिए अब पढ़िए। पढ़िएगा। देखिएगा क्या हो जाएगा। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। बोला है कि दिए गए डायग्राम एक कक्षा में 3 भाषाओं का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। केवल 2 भाषाएं पढ़ने वाले छात्रों की संख्या। आप देखिए ध्यान दीजिए यहाँ केवल लगा है, केवल 2 भाषाएं पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, तो आप बताइएगा। यहाँ देख रहे हैं फ्रेंच और स्पेनिश जो है पढ़ने वाले कितने हैं, केवल 20। उसी प्रकार से स्पेनिश और जापानीज जो है केवल पढ़ने वाले कितने हैं, 7। और यहाँ देखेंगे फ्रेंच और जापानीज केवल पढ़ने वाले कितने हैं, तो आप बताएंगे 5। कितने हैं, 5। तो यही सम होगा तीनों, और कुछ सम होगा, आप बताएंगे नहीं, कुछ भी और सम नहीं होगा। अब देखिएगा कितना हो जाएगा, 7 5 12, 12 और 20 कितना हो गया 32। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, आप बताएंगे 32। कितना हो जाएगा, आप बताएंगे 32 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। क्योंकि यहाँ लगा था केवल 2 भाषाएं पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, तो केवल 2 भाषा लेंगे, ना तो ज्यादा लेंगे ना कम लेंगे, केवल 2 भाषा जो है पढ़ने वाले लेंगे। तो केवल 2 भाषा कौन कौन हो जाएगा, 27 और 5, अर्थात 27 और 5 32 जो है ऐसे जो है आपके छात्र हैं जो केवल और केवल 2 भाषा में जो है अपना क्या कर रहे हैं, पढ़ने वाले छात्र की संख्या डिनोट कर रहे हैं। क्लियर है। आगे बढ़े चलिएगा। 32 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन का आप आंसर करिए, आंसर करिएगा सभी लोग। क्या हो जाएगा बताइए। क्या बोला है कि उपरोक्त व्यंग चित्र उन छात्रों को दर्शाता है जो कक्षा में 3 खेल एम एन और एल खेलते हैं, जो न्यूनतम 2 खेल खेलते हैं। ऐसे छात्रों की कुल संख्या क्या है। देखिएगा यहां से आप ध्यान दीजिएगा, जो न्यूनतम 2 खेल खेलते हैं, अर्थात न्यूनतम कम से कम 2 खेल खेलना चाहिए। अगर अधिकतम 3 खेल रहा है तो उसको भी हम लोग काउंट कर लेंगे, लेकिन अगर कोई 2 से कम खेल खेल रहा है तो उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। तो बताइएगा क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका, सोचिए।
क्लियर है। तो बोला है न्यूनतम 2 खेल खेलने वाले, अर्थात एक वाला तो ले नहीं सकते, अर्थात जो केवल एक खेल खेल रहा होगा उसको तो हम लोग काउंट नहीं करेंगे। तो केवल ये कौन खेल रहा है, ये 11 जो संख्या दिखा रहा है वो केवल जो है आपका एम गेम खेल रहा है, 41 जो है वो केवल एन खेल रहा है, 18 जो संख्या है वो केवल एल खेल रहा है। अब जितना बच गया आप सबको काउंट कर लीजिए, क्योंकि ये जो है एम और एन दोनों खेल रहा है, ये जो है एम और एल केवल खेल रहा है, और एन और एल जो है केवल खेल रहा है 9, तो केवल वाला भी आपका ऐड होगा, है कि नहीं। और ये जो 6 है वो तो आपका तीनों खेल रहा है, एम भी खेल रहा है, एन भी खेल रहा है और एल भी खेल रहा है, तो उसको भी हम लोग काउंट करेंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 8 + 6 + 7 + 9, तो 9 और 7 16, 16 और 6 कितना हो गया 22, 22 और 8 कितना हो गया, तो आप बताएंगे 30। तो 30 जो है ऐसे स्टूडेंट हैं जो न्यूनतम जो है 2 खेल खेलते हैं, तो 30 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 30 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए इसमें कुछ और पूछ लिया है, क्या पूछ लिया है, क्वेश्चन तो वही है लेकिन पूछा क्या है कि सभी 3 खेलों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है। बताइएगा सभी तीनों खेलों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है। चलिए साउंड कट गया था क्या, चलिए अब सही है। देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सभी 3 खेलों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है, अर्थात कौन है, बताइए कौन डिनोट करेगा। सभी लिखा है, ध्यान दीजिएगा, सभी तीनों खेलों में भाग लेने वाले, अर्थात वैसा संख्या बताइए जो तीनों खेल में भाग ले रहा है, एम में भी ले रहा है, एन में भी ले रहा है और एल में भी ले रहा है, तो बताइए कौन डिनोट करेगा। तो तीनों का कॉमन पार्ट्स कौन है, आपका ये वाला होता है, तो यहाँ क्या संख्या है 6 है, अर्थात इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप बताएंगे 6 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि तीनों खेलों में जो है भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या कौन डिनोट कर रहा है, ये वाले रीजन डिनोट करता है, ये वाला रीजन। तो इस रीजन में क्या संख्या दिया है 6 दिया है, तो 6 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन का आप आंसर करिएगा। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि नहीं, चलिए थोड़ा सा बड़ा कर दें। अब बताइएगा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए क्या बोला है, दिए गए वेन आरेख उन छात्रों को दर्शाता है जो 40 छात्रों की एक कक्षा में फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी पसंद करते हैं। कम से कम एक खेल पसंद करने वाले छात्रों की कुल संख्या क्या है। ध्यान दीजिएगा, बोला है कम से कम, अर्थात कम से कम, समझ पा रहे हैं कि नहीं, अर्थात कम से कम जो है एक खेल पसंद करने वाले छात्रों की कुल संख्या, अर्थात जो एक खेल पसंद कर रहा होगा उसको भी काउंट करेंगे, जो 2 खेल पसंद कर रहा होगा उसको भी काउंट करेंगे, जो तीनों पसंद कर रहा है उसको भी काउंट करेंगे, क्योंकि बोला है कम से कम एक खेल लेकिन पसंद करना चाहिए। क्लियर है, अब देखिएगा क्या हो जाएगा। तो अब जान रहे हैं ये जो है केवल एक खेल पसंद कर रहा है तो ये भी काउंट होगा, ये तीनों क्या है केवल एक खेल पसंद कर रहा है, ये जो 6 है 10 है और 2 है ये जो है केवल और केवल 2 खेल पसंद कर रहा था तो उसको भी हम लोग काउंट करेंगे, और ये जो 2 है ये तीनों को पसंद कर रहा है, और क्वेश्चन में बोला है आपको कि कम से कम जो है एक खेल पसंद आना चाहिए, तो इन सभी को तो आ तो रहा है, एक खेल आ रहा है, फिर इन दोनों को तीनों को जो है आपका कितना आ रहा है 2-2 खेल पसंद आ रहा है, और इनको तो जो है 2 ऐसे संख्या है जो आपका जो है तीनों खेल पसंद आ रहा है, तो सभी को क्या कर देंगे सम कर देंगे। तो देखिएगा क्या हो जाएगा 10 और 10 20, 20 और 8 28, 28 और 1 कितना होगा 29 और 2 31 और 9 कितना होगा 40, अर्थात सभी का आप सम करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 40, और 40 ही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 40 हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे दे कि कम से कम, तो समझिएगा सभी को क्या करना है सम करना है, और ज्यादा इसमें कुछ दिमाग लगाना नहीं है।
क्लियर है, कम से कम अगर एक बोल दे तो सभी का आप सम कर दीजिए। चलिएगा इस क्वेश्चन पे आप दिमाग लगाइए, क्या हो जाएगा बताइए। और क्वेश्चन मेरे से करने से पहले आपको खुद करके जो है आपको देखना चाहिए कि सही में क्वेश्चन हमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो कहाँ नहीं आ रहा है उसको आप देखिए, है कि ना। वीडियो को आप पॉज करके जो है खुद से जो है आप एक बार ट्राई करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन का आप आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। बताइएगा क्या हो जाएगा। तो देखिए क्या बोला है कि ये जो है बैडमिंटन को, बी जो है बास्केटबॉल को और सी जो है टेनिस खेल रहे हैं। तो बोल रहा है क्वेश्चन क्या है कि कितने छात्र टेनिस खेलते हैं परंतु बास्केटबॉल नहीं खेलते। समझ पा रहे हैं, कितने छात्र टेनिस खेलते हैं परंतु बास्केटबॉल नहीं खेलते, अर्थात बास्केटबॉल नहीं खेलना चाहिए। तो बास्केटबॉल नहीं खेलना चाहिए तो आप तो देखिए सबसे पहले बी जो है डिनोट कर रहा है किसको, बास्केटबॉल को। तो ये तो आप सब काट दीजिए, ये तो कभी होगा नहीं, है कि नहीं। अर्थात बी के अंदर जितना भी संख्या आ रहा है वो तो कभी होगा नहीं। तो इसको जो है आपको दिमाग में ही काट लेना है, क्योंकि आप एग्जाम देंगे ऑनलाइन तो वहां कैसे आप काटेंगे, है कि नहीं। तो आपको ये केवल हटा देना है। अब आगे बढ़िएगा। बोला क्या है कि कितने छात्र टेनिस खेलते हैं परंतु बास्केटबॉल नहीं, अर्थात अगर टेनिस के साथ साथ अगर कोई और गेम खेल रहा है तो उसको भी काउंट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में उस तरह से कुछ दिया नहीं है। क्लियर है, तो उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, लेकिन बास्केटबॉल खेल रहा है तो उसको नहीं काउंट करना है। तो अब देखिए 10 तो ऐसे लोग हैं जो केवल और केवल टेनिस खेल रहे हैं, तो इसको तो हम लोग काउंट करना ही करना है कि नहीं। 10 तो काउंट करना ही करना है। ये देखिए ये भी जो 10 है ये भी काउंट हो जाएगा। ये 10 किसको डिनोट कर रहा है, तो आप बताएंगे ये जो है 10 बैडमिंटन और आपका जो है टेनिस जो केवल खेल रहा है उसको डिनोट कर रहा है। तो उसको भी हम लोग काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि यहां बोला है कि कितने छात्र टेनिस खेलते हैं परंतु बास्केटबॉल नहीं। तो हम तो ये तो आपका खेल सकता है ना, बैडमिंटन तो खेल सकता है, तो आपका ये भी काउंट हो जाएगा। 10 और 10 कितना हो जाएगा, इस बार आपका 20 हो जाएगा और 20 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये अर्थात आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े चलिएगा, तो ध्यान रखिएगा यहां अगर केवल यही लग जाता कि कितने छात्र केवल टेनिस खेलते हैं परंतु बास्केटबॉल नहीं, तो आपका 10 केवल आंसर होता, लेकिन उस तरह से कुछ बोला नहीं है, तो हम लोग जो है बास्केटबॉल वाला भी संख्या काउंट कर लेंगे। चलिएगा इस क्वेश्चन पे आप दिमाग लगाइए, क्या बोला है। देखिए ये जो है आपका भरने वाला है, खुद से जो है आपको डायग्राम आपको बनाया हुआ नहीं दिया है, आपको खुद डायग्राम बनाना है और आपको आंसर भी करना है। क्या बोला है, 170 परिवारों के एक सर्वेक्षण में 115 जो है कॉफी पी रहे हैं, 110 जो है चाय पी रहे हैं और 130 जो है दूध पीते हैं। इसके अलावा 85 जो है कॉफी और दूध पी रहे हैं, 75 जो है कॉफी और चाय पी रहे हैं, 95 जो है चाय और दूध पी रहे हैं और 70 तीनों पीते हैं। तो पता करें कि कितने कॉफी और दूध का उपयोग करते हैं लेकिन चाय का नहीं। ध्यान दीजिए क्वेश्चन देखिए क्या बोला है कि कितने जो है कॉफी और दूध का तो सेवन करते हैं लेकिन चाय का नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ, अर्थात केवल और केवल कॉफी और दूध का उपयोग करने वाला संख्या क्या है। अगर देखिए क्वेश्चन बोला है कि कॉफी और दूध का प्रयोग करते हैं लेकिन चाय नहीं, तीन ही चीज है, चाय कॉफी और दूध। तो अगर ये कट गया इसका मतलब जो केवल और केवल कॉफी और दूध पी रहे हैं उसकी संख्या क्या है। इसका क्वेश्चन पूछने का अर्थ ये है। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए सॉल्व करिएगा, कुछ सेकंड जो है आपको टाइम देते हैं, सॉल्व करिए, तब तक हम फिगर बना ले इसका, ठीक है। इसका जो है थोड़ा सा डायग्राम हम छोटा करेंगे क्योंकि आप लोग पढ़ लिए होंगे। चलिए दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा तो इसको छोटा ही रहने दीजिए इस तरह से, ठीक है। चलिएगा अब इसको करते हैं। देखिए क्या बोला है कि 170 परिवारों को एक सर्वेक्षण 103 आपका ऑब्जेक्ट है, तो तीन ऑब्जेक्ट का आप डायग्राम जानते हैं, इस प्रकार से बनता है कि नहीं, इस प्रकार से बनता है। मान के चलते हैं कि ये सर्कल जो है कॉफी पीने वाले को डिनोट कर रहा है, कॉफी पीने वाले को, क्लियर है। ये जो है आपके चाय पीने वाले को डिनोट कर रहा है
और ये जो है दूध को, थर्ड ये जो है आपका दूध को। क्लियर है? दूध पीने वाले की संख्या क्या है, इस संख्या भी लिखते जाते हैं, 130 है। और चाय वाले कितने हैं, 110 हैं। और आप कॉफी के वाले कितने हैं, तो आप बताएंगे 115 है। क्लियर है? यही है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब देखिए जब भी आप इसको भरेंगे तो आपको सबसे पहले जो देखना है कि तीनों पीने वाले कहाँ हैं, अर्थात तीनों का कॉमन रीजन जो होता है सबसे पहले आपको उसको फिल करना है, उसके बाद ही आप किसी दूसरे को फिल करेंगे। सबसे पहला काम है जब भी आप कोई भी डायग्राम को फिल करें तो सबसे पहले तीनों का जो कॉमन रीजन है उसको आप फिल करिए। तो देखिए डाटा कहीं दिया है उसके बारे में, तो आप देखेंगे कि 70 जो है तीनों पीते हैं, अर्थात यहाँ कितना आ गया 70। क्लियर है? ये 70 तीनों पी रहे हैं, अर्थात तीनों का कॉमन रीजन कौन है, ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन है। तो आप बताएंगे ये 70 हो गया। अब आगे बढ़िएगा, अब देखिए अब फिर हम लोग क्वेश्चन यहां से पढ़ते हैं। इसके अलावा 85 जो है कॉफी और दूध पी रहे हैं। अब देखिएगा कॉफी और दूध पी रहे हैं, अब बताइए केवल कॉफी और दूध पीने वाले की संख्या क्या है। 85 तो दूध और कॉफी पी रहे हैं, लेकिन अगर यही पूछ दे कि केवल कॉफी और दूध कितने लोग पी रहे हैं, तो आप बताएंगे यहां देखिएगा कॉफी और दूध, कॉफी है ये आपका दूध है, तो इन दोनों में तो ये पूरा रीजन 85 को डिनोट कर रहा है, यहां से यहां जो है पूरा 85 को डिनोट कर रहा है, लेकिन 70 तो ऑलरेडी हो चुका है, तो ये कितना होगा 15 होगा। अर्थात 15 किसका संख्या है, तो आप बताएंगे 15 जो है केवल और केवल कॉफी और दूध पीने वाले की संख्या को डिनोट कर रहा है। क्लियर है? 75 जो है कॉफी और चाय पी रहे हैं, 75 जो है कॉफी और चाय पी रहे हैं, इसका मतलब ये टोटल 75 को डिनोट कर रहा है, तो ये कितने को डिनोट करेगा 5 को। अर्थात अगर बोले कि केवल कॉफी और चाय पीने वाले की संख्या क्या है, तो आप बताएंगे 5। क्लियर है? 95 जो है चाय और दूध पी रहे हैं, 95 जो है चाय और दूध पी रहे हैं, चाय और दूध पीने वाले की संख्या कितना है 95, ये टोटल 95 को डिनोट कर रहा है। 70 तो ऑलरेडी भर चुके हैं, तो कितना होगा आपका 25 होगा। क्लियर है? कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। अब देखिएगा, अब आपके लिए बिल्कुल आसान हो गया। अब बताइएगा केवल और केवल कॉफी पीने वाले की संख्या क्या है, तो आप बताएंगे केवल और केवल कॉफी पीने वाले की संख्या कितना हो जाएगा 70 और 20, 90 तो ऑलरेडी हो चुका है। 115 में अगर 90 आपका जो है फिल हो चुका है, तो कितना बचा, आप बताएंगे 25, तो 25 जो है केवल कॉफी पी रहे हैं। ये 25 कौन है, जो केवल कॉफी पी रहे हैं। अब केवल चाय पीने वाले की संख्या बताइए, तो आप बताएंगे 70 और 25, 95 और 5 कितना हो गया 100, अर्थात 10 ऐसे लोग हैं जो केवल चाय पी रहे हैं। केवल दूध पीने वाले की संख्या 70 और 20, 90, 90, 100 अर्थात 110। अब बताएंगे 20 ऐसे लोग हैं जो केवल और केवल क्या पी रहे हैं, आपके केवल और केवल क्या पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं। अब पूछा क्या है क्वेश्चन कि बताइएगा कॉफी और दूध का उपयोग करने वाले कितने हैं लेकिन चाय नहीं पी रहे हैं। अर्थात कहने का ये हुआ, हम पहले भी समझा चुके हैं कि अर्थात इसका अर्थ क्या होता है कि केवल और केवल कॉफी और दूध पीने वाले की संख्या क्या है। अब देखिएगा केवल और केवल कॉफी और दूध पीने वाले की संख्या कितना है 15, तो 15 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां से वो कुछ भी पूछ ले, कुछ भी वो क्वेश्चन पूछ ले, आप आंसर कर जाएंगे। अब क्वेश्चन आपका इस तरह से भी आ सकता है कि बताइएगा केवल और केवल एक पेय पदार्थ पीने वाले की संख्या क्या है, केवल और केवल एक पेय पदार्थ, तो कहने का ये हुआ केवल और केवल ये पेय, अर्थात ये 25 लोग जो है केवल कॉफी पी रहे हैं, 10 लोग केवल चाय पी रहे हैं, 20 लोग केवल दूध पी रहे हैं, तो इन तीनों का सम कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताइएगा केवल और केवल 2 पेय पदार्थ पीने वाले की संख्या क्या है, तो बताएंगे केवल और केवल 2 पेय पदार्थ बोले, तो आप देखेंगे ये हो जाएगा 5, 25, 30 और 15 कितना हो जाएगा, अब बताएंगे 45 ऐसे लोग हैं जो केवल और केवल 2 पेय पदार्थ पी रहे हैं। क्लियर है? और तीनों पूछ ले तो अब तो आपका 70 तो आंसर ही हो जाएगा। क्लियर है? तो इस टाइप का जो है क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, आप ध्यान रखिएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का आप आंसर बताइए। क्या बोला है कि दिए गए कक्षा में 3 भाषाओं का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है, कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या क्या है। अब देखिएगा कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या पूछा है, यहाँ ये तो नहीं बोला है कि आपका जो है फ्रेंच कितने लोग पढ़ रहे हैं, स्पेनिश कितने लोग पढ़ रहे हैं, कुछ इस तरह से नहीं बोला, बोला कि कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है, तो क्या करेंगे सभी का हम लोग सम कर देंगे। क्लियर है? सभी का सम कर दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। केवल पूछा कि कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है, तो आप देख रहे हैं सभी का सम ही क्या हो जाएगा, मेरा राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 23 लोग ऐसे हैं जो फ्रेंच पढ़ रहे हैं, 32 लोग ऐसे हैं जो स्पेनिश पढ़ रहे हैं, 9 लोग ऐसे हैं जो जापानीज पढ़ रहे हैं, 5 लोग ऐसे हैं जो फ्रेंच और स्पेनिश पढ़ रहे हैं, 7 लोग ऐसे हैं जो केवल स्पेनिश और जापानीज और आपका स्पेनिश पढ़ रहे हैं।
इसी प्रकार से 20 ऐसे लोग हैं जो फ्रेंच और स्पेनिश पढ़ रहे हैं, और 4 लोग ऐसे हैं जो तीनों भाषा पढ़ रहे हैं। तो सभी तो काउंट होगा कि नहीं होगा, बताइएगा। अगर हम निकालना चाह रहे हैं कि कक्षा में कितने छात्र हैं, तो सभी का सम करेंगे। तो सभी का सम आप कर लीजिए, सभी का सम करेंगे तो देखिएगा कितना हो जाएगा। 23 और 20 कितना हो गया, 43। 43 और 9 कितना हो गया, तो आप बताएंगे 43 और 9 होता है आपका 52। कितना होता है आपका 52। और इसमें देखिए और बचा कितना, 9 और 7 16, 16 और 32 कितना हो गया 48। तो कितना हो जाएगा बताइएगा, आपका हो जाएगा 0 और 10, अर्थात 100 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 100 जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो कभी भी इस तरह से पूछ दे कि कुल संख्या क्या है, तो सभी का आपको सम करना होता है। जैसे अभी हम लोग पीछे जो है क्वेश्चन और करेंगे। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा गंदा दिख रहा होगा, लेकिन आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिए इसको, क्योंकि क्वेश्चन आपका अच्छा है। शायद नहीं दिख रहा है क्या, चलिए ठीक है, हो जाएगा। पढ़िए आप लोग, पढ़िएगा। क्या बोला है कि एक कॉलेज में छात्रों की संख्या 5000 है। इनमें से 3500 छात्रों को कॉफी पसंद है और 2500 छात्रों को चाय पसंद है और 2000 छात्रों को दोनों पसंद है। तो बताइएगा चाय और कॉफी पसंद है, 2000 को चाय और कॉफी पसंद है। कितने ऐसे छात्र हैं जिन्हें इन दोनों में से कोई भी पेय पसंद नहीं है, अर्थात दोनों में से कोई भी पसंद नहीं है, उसकी संख्या क्या है। तो डायग्राम आप बनाएंगे कुछ इस प्रकार से बनाएंगे कि जब दो पार्टिकल्स है, दो ऑब्जेक्ट्स है, दो के बारे में बात किया है, तो आप क्या करेंगे, इस प्रकार से कुछ डायग्राम बनाएंगे। बनाएंगे कि नहीं बताइएगा, इस प्रकार से कुछ डायग्राम बनाएंगे। बनाएंगे। ये मान के चलिए कि ये जो है किसको पीने वाले, कॉफी पीने वाले को जो है ये डिनोट कर रहा है, कॉफी पीने वाले को। और कॉफी पीने वाले की संख्या क्या है, तो आप जान रहे हैं कि 3500 को डिनोट कर रहा है। टोटल तो आपको 5000 है, लेकिन 3500 ऐसे लोग हैं जो कॉफी पी रहे हैं। और चाय कितने लोग पी रहे हैं, तो आपको दिया है कि चाय पीने वाले की संख्या क्या है, क्या है 2000 है। और देखिएगा, और दोनों पीने वाले की संख्या कितनी है, 2500 जो है चाय पी रहे, सॉरी 2500 है ये। और 2000 जो है आपका दोनों पीने वाले को डिनोट कर रहा है, और 2000 छात्रों को दोनों चाय और कॉफी पसंद है। तो बताइएगा दोनों को डिनोट कौन कर रहा है, दोनों को जो है कौन डिनोट कर रहा है, तो आप जान रहे हैं कि दोनों का जो है कॉमन रीजन ये है, तो अर्थात ये कितना है यहाँ 2000 है। ये कितने को डिनोट कर रहा है, 2000 को डिनोट कर रहा है। क्लियर, 2000 दिखाई दे रहा है कि नहीं, एक सेकंड इसको मिटा के सही से लिखते हैं। ये जो है 2000 को डिनोट कर रहा है, ये जो है 2000 को डिनोट कर रहा है। क्लियर है। अब देखिएगा आगे पढ़ते हैं हम लोग। अब बताइएगा अगर ये 2000 को डिनोट कर रहा है, तो बताइए केवल और केवल कॉफी पीने वाले की संख्या क्या होगा, केवल और केवल कॉफी पीने वाले की संख्या। तो आप बताएंगे कि ये तो पूरा सर्कल आपका 3500 का था, 2000 तो आपका जो है कॉमन में ही चला गया। तो केवल और केवल कॉफी पीने वाले की संख्या कैसे निकालेंगे, टोटल में से अगर हम कॉमन घटा दें, 35 में से अगर 2000 घटा दें तो कितना आ जाएगा, आप बताएंगे 1500। तो 1500 किसका आया, 1500 जो ये संख्या आया किसका आया, तो आप बताएंगे ये 1500 आया केवल और केवल आपके कॉफी पीने वाले की संख्या है। उसी प्रकार से अगर आपको पूछें कि बताइएगा केवल और केवल चाय पीने वाले की संख्या कितना है, तो आप बताएंगे 2500 तो टोटल चाय पीता था, 2000 आपका कॉमन में चला गया, तो 500 ऐसे लोग हैं जो केवल और केवल चाय पी रहे हैं। क्लियर है। अब देखिएगा, अब सभी को काउंट करिए। क्यों काउंट करें, क्योंकि पूछा क्या है कि उन दोनों में से कोई भी पेय पसंद नहीं कर रहे, उसकी संख्या आपको पूछा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, अब कुल निकालिए, कुल संख्या कितना है, जैसे अभी हम लोग पीछे वाले क्वेश्चन में निकाले कि नहीं। जो केवल कॉफी पिएगा उसको भी काउंट करेंगे, जो केवल चाय पिएगा उसको भी काउंट करेंगे, जो दोनों पिएगा उसको भी हम लोग काउंट करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि 5000 में कितना कम हो रहा है, तो जितना कम होगा वही मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो आप काउंट करिएगा, 15,000 और 5, सॉरी 1500 और 5, 2000, 2000 और 2000 कितना होगा 4000, अर्थात 4000 तो आपका टोटल जो है कुछ ना कुछ, अर्थात चाय कॉफी या तो दोनों पीने वाले हैं। अब बचा कितना, 5000 था, बचा कितना 1000 बचा। तो 1000 वैसे संख्या है जो ना तो चाय पी रहे हैं ना तो कॉफी पी रहे हैं, वो कुछ और पी रहे हैं। क्लियर है, तो नहीं पी रहे होंगे कुछ, है कि नहीं। तो कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे इस प्रकार से सभी का सम करिए, तो आप करेंगे कितना हो जाएगा, 1500 प्लस 2000 प्लस 500। तो आप यहाँ देख रहे हैं टोटल आपका संख्या जो निकल के आ रहा है 4000 निकल के आ रहा है। और आप
टोटल आपका स्कूल में कितने छात्र हैं? 5000 छात्र हैं। तो आप बताएंगे कि जो है 1000 ऐसे छात्र हैं जो ना तो चाय पी रहे हैं ना ही कॉफी पी रहे हैं। तो 1000 ही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है ऑप्शन बी में, तो बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े, चलते हैं। अब देखिएगा इस क्वेश्चन का आप आंसर करिएगा। यहां भी कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन है जो अभी हम लोग पीछे किए। चलिए आंसर करिएगा सभी लोग। क्या है पढ़िएगा। 5000 की आबादी वाले एक कस्बे में 3200 लोग जो हैं जो चाय पीते हैं, 2500 लोग जो हैं कॉफी पीते हैं और 1500 लोग जो है चाय और कॉफी पीते। थोड़ा सा जो है डाटा केवल चेंज है और कुछ नहीं, क्वेश्चन वही है। दो आपका जो है पार्टिकल से दो ऑब्जेक्ट है, अर्थात चाय और कॉफी के बारे में बात किया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से डायग्राम बनाएंगे, आप जानते हैं। क्लियर है? अब देखिएगा क्या बोला था कि 500 टोटल आबादी है कोई कस्बा में और 3200 ऐसे लोग हैं जो चाय पी रहे हैं। 3200 जो हैं जो चाय पीने वाले को डिनोट कर रहे हैं। क्लियर है? 3200। और आगे पढ़िएगा 2500 लोग जो है कॉफी पीते हैं। कॉफी पीने वाले की संख्या क्या है? तो आप बताएंगे कॉफी पीने वाले की संख्या क्या है? 2500। आगे बढ़िएगा। और 1500 लोग जो है चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, अर्थात ये जो है 1500 को डिनोट कर रहा है। कितने को डिनोट कर रहा है? तो आप बताएंगे ये जो है 1500 को डिनोट कर रहा है। अब पूछ रहा है क्या, इनमें से कितने ना तो चाय पी रहे हैं ना तो कॉफी। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे कि बताइए कितने लोग ऐसे हैं जो केवल चाय पी रहे हैं। तो केवल चाय पीने वाले कितने हो जाएंगे? आप देखिए 3200 में अगर आप 1500 घटा दें तो कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे 5 और 12 कितना हो जाता है? 17। अर्थात 1700 ऐसे लोग हैं जो केवल चाय पी रहे हैं। केवल कॉफी पीने वाले की संख्या कितना है? तो आप बताएंगे 1000 ऐसे लोग हैं जो केवल कॉफी पी रहे हैं। अगर आपसे ये पूछ दे कि बताइएगा चाय और कॉफी पीने वाले की कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे क्या? 1000 प्लस 1700 कितना हो जाएगा? 2700 और 1500। 2700 और 1500 आपका कितना हो जाएगा? 43। यही ना हो जाएगा? नहीं, 4200 हो जाएगा। ठीक है, तो आप काउंट कर लीजिए, इसको सभी को जोड़ लीजिए। सभी को जोड़ेंगे तो आप बताएंगे 1700 प्लस 1500 प्लस 1000। 1700 और 1500 3200 और 10 4200, अर्थात 4200 तो आपका आ गया। लेकिन आप देखेंगे टोटल तो आपका 5000 था कस्बे में, लेकिन 4200 को तो बारे में पता चल गया कि वो तो आ तो चाय पी रहा है तो कॉफी पी रहा है तो दोनों पी रहे हैं। लेकिन 800 ऐसे लोग हैं जो ना तो चाय पी रहे हैं ना तो कॉफी पी रहे हैं। तो 800 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इतना कर लिए तो समझिए मैथ में कभी आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब हम लोग करते हैं रीजनिंग वाले क्वेश्चन, क्योंकि रीजनिंग वाले क्वेश्चन इससे थोड़ा सा लेवल जो है आपका अधिक होता है। चलिएगा अब हम लोग रीजनिंग वाले क्वेश्चन पे आ गए। चलिए ये क्वेश्चन आपको जो है पहले से लिख के रख लिए हैं ताकि आपका थोड़ा टाइम बचे। बताइएगा इस क्वेश्चन का आप आंसर करिए। क्या बोला गया है कि एक कोई गांव है जहां जो है हिंदी जो है 300 लोग बोलते हैं, इंग्लिश जो है 100 लोग बोलते हैं, उर्दू जो है 200 लोग बोलते हैं। हिंदी और इंग्लिश जो है 20 लोग बोलते हैं, इंग्लिश और उर्दू जो है 10 लोग बोलते हैं, और उर्दू और हिंदी 30 लोग बोलते हैं, और तीनों हिंदी इंग्लिश और उर्दू जो है 4 लोग बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा कि टोटल पीपुल इन विलेज, अर्थात उस पूरे विलेज में, पूरे कस्बे में, पूरे गांव में कितने लोग रहते हैं ये बताना है। केवल एक भाषा बोलने वाले की संख्या क्या है, अर्थात जो केवल एक भाषा बोल रहा है उसकी संख्या क्या है। और अगर आपसे पूछ दें कि बताइए केवल 2 भाषा बोलने वाले की संख्या क्या है, केवल 2 भाषा बोलने वाले की संख्या क्या है। और अभी और थोड़ा सा जो है हम लोग एक क्वेश्चन और करेंगे। अगर उस क्वेश्चन को आप सही से समझ लेते हैं, उसमें हम लोग 5 क्वेश्चन करेंगे। अगर उसको आप समझ लेते हैं तो समझिए मैथ में तो कभी छूटेगा ही नहीं, रीजनिंग में भी कभी नहीं छूटेगा, ये गारंटी है। तो आपको केवल 2 क्वेश्चन और करना है। इस क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद एक क्वेश्चन और हम देंगे, उसको करना है। उसमें हम लोग 6 क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। चलिएगा, चलिए इसका बताइए आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइएगा। तो देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप जान रहे हैं कि हिंदी इंग्लिश और उर्दू के बारे में बात किया था, 3 है, तो 3 का डायग्राम आपका कुछ इस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से कुछ बन जाएगा। बताइएगा यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े। अब देखिएगा बोला है कि 300 लोग हिंदी बोल रहे हैं, मान के चलते हैं ये सर्कल जो है हिंदी को डिनोट कर रहा है, और हिंदी कितने लोग बोल रहे हैं? 300 लोग।
इंग्लिश कितने लोग बोल रहे हैं, तो आप बताइए इंग्लिश 100 लोग बोल रहे हैं। उर्दू कितने लोग बोल रहे हैं, 200 लोग बोल रहे हैं। क्लियर है, यहां तक तो क्लियर होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब बोला क्या है, जैसे ही आपको फिल करना रहे, आपको क्या बताएं कि तीनों का कॉमन पार्ट पकड़िए। अगर तीनों का कॉमन पार्ट्स दिया है तो सबसे पहले आप उसी को फिल करिए। जैसे देखिए यहाँ हिंदी, इंग्लिश और उर्दू तीनों जो है बोलने वाले कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। तो आपका जो है ये तीनों का जो कॉमन रीजन है यहाँ कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 जो है वहां आपका आ जाएगा, था 4 ऐसे लोग हैं जो हिंदी, इंग्लिश और उर्दू तीनों बोल लेते हैं, एक्सपर्ट है। अब देखिएगा, अब आगे पढ़ते हैं। ये आपका हो गया, ठीक है, ये जो है आपका हो गया। अब देखिएगा आगे, हिंदी एंड इंग्लिश कितने लोग बोल लेते हैं, तो बताएंगे 20। हिंदी और इंग्लिश टोटल 20 लोग बोल लेते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि ये हिंदी और इंग्लिश को डिनोट करता है, ये पूरे रीजन को, हिंदी और इंग्लिश को कौन सा रीजन डिनोट करता है, ये वाला रीजन को डिनोट करता है। लेकिन अगर आप जान रहे हैं कि 4 तो ऑलरेडी आ चुका है, अर्थात अब हमको क्या निकालना है। अगर हम लोग देख रहे हैं कि हिंदी और इंग्लिश अगर 20 टोटल रीजन को डिनोट कर रहे हैं, 4 तो भर चुके हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 16। कितना आ जाएगा आप बताएंगे, 16 आ जाएगा। ये जो है 16 को डिनोट करेगा, क्योंकि टोटल अगर 20 को डिनोट कर रहा है, 4 ऑलरेडी भर चुके हैं, तो कितना होगा, वो 16 ही होगा। अब बताइए 16 किसको डिनोट करेगा, तो आप बताएंगे 16 जो है केवल और केवल हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले को डिनोट करेगा, केवल और केवल हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले को डिनोट करेगा। उसी प्रकार से हिंदी और उर्दू बोलने वाले कितनी संख्या है, 10 है, तो 4 तो ऑलरेडी भर चुके हैं, 6 आ जाएगा। अर्थात 6 जो आ गया इंग्लिश और उर्दू केवल बोलने वाले की संख्या है। उसी प्रकार से उर्दू और हिंदी कितना, 30 है, तो ये तो पूरा 30 को डिनोट करेगा, लेकिन 4 तो ऑलरेडी भर चुके हैं, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, 26 हो जाएगा। अब देखिएगा, ये टोटल जो है हिंदी कितने लोग को डिनोट कर रहा है, 300 लोगों को डिनोट कर रहा है। और देखिए कितना हो चुका है, 26 और 20 46। अर्थात अगर हम निकालना चाहें कि बताइए केवल और केवल हिंदी बोलने वाले की संख्या कितना है, तो आप बताएंगे 26 और 4 30, 30 और 16 46। अर्थात 300 में आप क्या करेंगे, 46 को माइनस करेंगे। तो आप देखिए 300 में अगर आप 46 को माइनस करते हैं तो कितना बचता है, 300 में अगर आप 46 को माइनस करते हैं तो आपका कितना बच जाएगा, आप बताएंगे 254। अर्थात 254 ऐसा संख्या है, अर्थात ऐसे लोग हैं जो केवल और केवल हिंदी बोल रहे हैं। उसी प्रकार से केवल इंग्लिश बोलने वाले की संख्या कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 16 4 20, 20 और 6 26। अर्थात अगर 100 में अगर हम 26 घटा दें तो कितना बचेगा, 74। अर्थात 74 ऐसे लोग हैं जो केवल इंग्लिश बोलते हैं। क्लियर है। अगर यही पूछ दें कि बताइए केवल उर्दू बोलने वाले की संख्या कितना है, तो आप क्या करेंगे, 26 और 4 30, 30 और 36 36। अर्थात 200 में अगर आप 36 घटा दें, 200 में अगर आप 36 घटा दें तो कितना हो जाएगा, तो 4 बच गया, 9 में 3 चला गया आपका, 6 बच गया, 264। कितना हो गया आपका, 264। अर्थात 264 ऐसे लोग हैं, सॉरी 164 ऐसे लोग हैं जो केवल और केवल उर्दू बोल रहे हैं। 164 ऐसे लोग हैं जो केवल और केवल उर्दू बोल रहे हैं। समझ गए। तो अब देखिए आपका जो है घर फिल हो गया। अब कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले अब बना जाएंगे। देखिए बना लेंगे कैसे, टोटल पीपुल इन विलेज। आपको अभी बताएं पीछे वाले क्वेश्चन में भी अगर पूछे टोटल तो हम लोग क्या करते हैं, सभी को सम कर देंगे। सभी को सम करने का अर्थ ये हुआ पूरे को जो है सम करेंगे, जितना आएगा वही मेरा क्या आ जाएगा, टोटल पीपल इन विलेज। अर्थात उस कस्बे में कितने लोग रहते हैं सभी का संख्या आ जाएगा। क्लियर है। अब सभी को सम करिए। सम करने का तरीका आप सीख लीजिए कैसे सम करेंगे। तो आप जानते हैं ये सर्कल को 300 तो डिनोट कर रहा है, तो इसको आप जो है 300 डायरेक्ट काउंट करिए। 300 और कितना हो गया 80, 300 और कितना हो गया 80। देखिए इस तरह से आपको काउंट करना है। 300 तो ये सर्कल डिनोट कर रहा है कि नहीं, तब उन सभी का सम तो 300 होगा ही होगा। तो और 74 और 6 कितना हो गया 80 और 164 कितना हो जाएगा आप बताइए। अब देखेंगे 4 8 और 6 14, 4 और 1 कितना होगा 5, अर्थात 544 लोग जो है उस पूरे कस्बे में निवास करते हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 544। 544 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। 544 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा केवल एक भाषा बोलने वाले की संख्या क्या है, केवल एक भाषा बोलने वाले की संख्या क्या है। तो आप जान रहे हैं कि केवल एक भाषा कौन डिनोट कर रहा है, ये जो है 254 लोग केवल हिंदी बोल रहा है, 74 लोग केवल इंग्लिश बोल रहा है, 164 लोग केवल उर्दू बोल रहा है। तो सभी का सम ही क्या होगा, मेरा आंसर होगा। तो सभी का सम करिए, सभी का आप सम करिए तो क्या पाएंगे आप, देखिए सम करके हम बता दे रहे हैं कितना हो जाएगा। सम करेंगे तो आपका 254
254 प्लस 74 प्लस 164, तो बताएंगे 4 तिया 12, 7 5 12, 12 और 6 18, 18 और कितना हो जाएगा 19, 2 और 1 3 और कितना होगा 4। 492 लोग ऐसे हैं जो केवल और केवल एक भाषा बोल पाते हैं। 492, अर्थात एक भाषा के अलावा इसका कोई दूसरा भाषा नहीं आता है। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि केवल दो भाषा बोलने वाले की संख्या क्या है, केवल दो भाषा, अर्थात एक जो भाषा बोल रहा है उसको भी नहीं काउंट करेंगे, जो दो भाषा जान रहा है उसी को केवल काउंट करेंगे, जो केवल दो भाषा जान रहा है उसी को काउंट करेंगे। क्लियर, जो तीनों जान रहा है उसको भी काउंट नहीं करेंगे। क्या बोले एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा, शायद आप नहीं समझ पाए होंगे। देखिए, हाँ, इसको नहीं लेना है, ये 254 को नहीं लेना, क्यों? क्योंकि ये केवल एक भाषा बोल रहा है। इसको भी नहीं लेना, इसको भी नहीं लेना, इसको भी बीच वाला नहीं लेना, क्यों? क्योंकि ये जो है तीनों भाषा बोल रहा है, और यहाँ बोला कि केवल दो भाषा बोलने वाले की संख्या। अब बच गया ये 26 और 16 और 6, इन सभी का सम करिए, वही क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर आ जाएगा। सम करिएगा, 26 और 6 32, 32 और 6 38, 38 और 10 48, अर्थात 48 ऐसे लोग हैं जो केवल दो भाषा जानते हैं। क्लियर है, तो 48 आपका जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 48 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताइएगा तीनों का आंसर आप सही किए कि नहीं। तो 48 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिएगा अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन आपको और दे रहे हैं, है कि नहीं, एक क्वेश्चन और देंगे आपको, फिर जो है आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। और वो कॉपी में मेरा क्वेश्चन है, लिख नहीं पाए थे, तो 1-2 मिनट आप लोग समय दीजिएगा। आप लोग थोड़ा वीडियो को बढ़ा लीजिए तब तक, है कि नहीं। इससे जो है इस क्वेश्चन को करने के बाद जो है आपका सभी जो है जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं सब कुछ बन जाने वाला है। देखिए मान के चलते हैं कि ये कोई क्लासरूम है, इन ए क्लासरूम, उसमें जो है 500 स्टूडेंट है, सी है, समझ गए, कितने हैं 500 स्टूडेंट है। क्लियर है, अब देखिएगा, और जो पास किए मैथ में, अर्थात पास्ट इन मैथ, वो कितने लोग हैं, पास्ट इन मैथ कितने लोग हैं, तो आप बताएंगे 100 लोग हैं। क्लियर, जल्दी जल्दी लिखने के कारण जो है आप इस प्रकार से कर लीजिए, पास्ट इन फिजिक्स, पास्ट इन केमिस्ट्री, पास्ट इन मैथ एंड फिजिक्स। मैथ और फिजिक्स में कितने लोग पास हैं, अभी डाटा आपको दे रहे हैं, पास्ट इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। आप लोग वीडियो थोड़ा बढ़ा लीजिए। केमिस्ट्री एंड मैथ, पास्ट इन मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, तीनों में जो पास है उसकी संख्या कितनी है। चलिएगा, डाटा आप लोग लिख लीजिए, ये है 100 को डिनोट कर रहा है, 120 को डिनोट कर रहा है, अर्थात 120 संख्या ऐसे है, 150 संख्या ऐसे जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, 50, और ये जो है तीनों अर्थात फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री जो है पढ़ने वाले कितने टोटल है 30। चलिएगा इस क्वेश्चन का जो है आप क्वेश्चन लिख लीजिए इधर। क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, 6 क्वेश्चन यहाँ से आपको देंगे, पास्ट ओनली इन मैथ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कितने लोग ऐसे हैं जो केवल और केवल मैथ में पास्ट किए, पास्ट ओनली इन मैथ, केवल और केवल मैथ में पास करने वाले की संख्या कितनी है। टोटल फेल्ड स्टूडेंट, अब देखिए टोटल फेल, देखिए पास का दिए हैं और फेल का पूछे हैं, ध्यान दीजिएगा, टोटल फेल्ड स्टूडेंट, टोटल फेल्ड अर्थात फेल कितने स्टूडेंट किए, FAIL होता है ना, FAIL, स्पेलिंग देख लीजिएगा, टोटल फेल्ड स्टूडेंट। और थर्ड में क्या क्वेश्चन है आपका, थर्ड क्वेश्चन आपका है फेल्ड ओनली इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फेल्ड ओनली इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। चलिएगा अब सॉल्व करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी 3 क्वेश्चन और आपको देंगे, अगर इस क्वेश्चन को अगर आप समझ लेते हैं तो समझिए आपका वेन डायग्राम से कभी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्लियर है, देखिएगा क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन तो आप लोग पढ़ लिए होंगे, एक बार फिर से आप लोग देखिए। बोला क्या है कि ये कोई क्लासरूम है जिसमें 500 स्टूडेंट हैं, उसमें से जो है मैथ में 100 लोग पास किए हैं, फिजिक्स में 120 लोग पास किए हैं,
केमिस्ट्री में 150 लोग पास किए हैं, मैथ और फिजिक्स में 50 लोग पास किए हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री में 70 लोग पास किए हैं, और केमिस्ट्री और मैथ में 40 लोग पास किए हैं, तीनों में पास किए मात्र 30 लोग, है क्या नहीं। अब देखिएगा पूछा क्या है कि बताइएगा केवल और केवल मैथ में कितने लोग पास किए हैं, बताइएगा टोटल फेल स्टूडेंट कितने हैं, और फेल्ड ओनली इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ये बहुत दोनों जो है मस्त क्वेश्चन है, और 3 क्वेश्चन अभी और देंगे, वो भी आपका जो है तगड़ा ही क्वेश्चन होगा, ये तो आप बता जाएंगे। मैथ ओनली इन तो तुरंत आप जो है निकाल लेंगे, लेकिन इन दोनों को आप निकालिए, क्लियर है। चलिए सॉल्व करिएगा, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, और अगर इस क्वेश्चन को आप कर लेते हैं तो समझिए जो है आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। चलिएगा देखिए, तो सबसे हमको पता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के बारे में बात किया था, 3 ऑब्जेक्ट है, तो 3 ऑब्जेक्ट का डायग्राम आप बनाने जानते हैं, कुछ इस प्रकार से होता है कि नहीं, कहाँ तक दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से कुछ होगा, बताइएगा, यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ें। आगे बढ़ें, चलिएगा। अब देखिए पहले फिल करेंगे हम लोग, इसको पहले डिनोट कर रहे हैं, ये जो है मैथ को डिनोट कर रहा है, ये फिजिक्स को डिनोट कर रहा है, और इसकी संख्या लिखते जाते हैं 100 है, ये फिजिक्स को डिनोट कर रहा है, जो 120 ऐसे लोग हैं जो पास कर रहे हैं, और टोटल जो केमिस्ट्री में पास कर रहे हैं वो आपके कितने हैं, 150 लोग। अब देखिएगा जब भी हम लोग फिल करेंगे तो फिल करने का तरीका क्या है कि बीच वाला सबसे पहले फिल करना होता है, तो बीच वाला फिल करिएगा। पास्ट इन मैथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कितने लोग हैं, 30 लोग हैं, तो 30 तो आप यहां भर दीजिए, 30 को आपको यहां भर देना है। अब आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा, क्या बोला है कि पास्ट इन मैथ, पास्ट इन मैथ अर्थात मैथ में कितने लोग पास हैं, तो आप जान रहे हैं 100 लोग पास हैं। अब देखिएगा इन तीनों को फिल कर चुके हैं, ये भी फिल हो चुका है, ये तीनों का काम हो चुका है, ये भी हो चुका है, इन तीनों का काम हो चुका है, अब बचा है केवल ये 3 स्टेटमेंट। पास्ट इन मैथ एंड फिजिक्स, पास्ट इन मैथ एंड फिजिक्स, मैथ और फिजिक्स में कितने लोग पास हैं, तो आप बताएंगे 50 लोग। अब देखिएगा 50 लोग, तो ये पूरा रीजन को डिनोट कर रहा था, इस रीजन को 50 डिनोट कर रहा था, लेकिन अगर आप देखेंगे तो 30 तो ऑलरेडी आपका फिल हो चुका है, इसका मतलब यहाँ कितना आ जाएगा 20, और 20 किसको डिनोट करेगा, आप बताएंगे जो केवल केवल मैथ और फिजिक्स में पास है, जो केवल और केवल मैथ और फिजिक्स में पास है, तो ये 20 उसी को डिनोट करेगा। अब बताइएगा पास्ट इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कितने लोग हैं, 70 लोग, फिजिक्स और केमिस्ट्री में 70 लोग पास है, 30 तो ऑलरेडी हो चुका है, तो 40 आपका यहाँ आएगा कि नहीं। पास्ट इन केमिस्ट्री एंड मैथ, केमिस्ट्री और मैथ में कितने लोग पास हैं, आप बताएंगे 40 लोग पास हैं, 40 में तो 30 ऑलरेडी भर चुका है, यहाँ कितना आएगा, आप बताएंगे 10 आएगा, है कि नहीं। अब आपसे पूछते हैं कि बताइएगा मैथ में केवल कितने लोग पास हैं, तो आप बताएंगे 20 और 30 और 10 40, सॉरी 60, 20 और 30 50 और 10 60, अर्थात 40 लोग ऐसे हैं जो केवल मैथ में पास है। केवल फिजिक्स में कितने लोग पास हैं, तो बताएंगे 90 और यहाँ कितना 120, अर्थात 30 लोग ऐसे हैं जो केवल फिजिक्स में पास है। केवल केमिस्ट्री में पास कितने हैं, तो आप बताएंगे केवल केमिस्ट्री में पास कितने हैं, तो आप बताएंगे 10 और 20 30 और 10 40, 40 और 40 80 और 150 अर्थात 70 ऐसे लोग हैं जो केवल केमिस्ट्री में पास हैं। अब इसको अगर आप समझ गए तो अभी जो है 6 क्वेश्चन देंगे। अब देखिए खुद से कितना क्वेश्चन कर पाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको दिख रहा होगा कि केवल और केवल मैथ में कितने लोग पास हैं, तो आप बताएंगे 40 लोग पास हैं। क्लियर है। अब बताइएगा ये सेकंड क्वेश्चन को आप देखिएगा, टोटल फेल्ड स्टूडेंट, बताइएगा कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो फेल्ड हो गए हैं, मतलब आपका फेल हो चुका है। बताइएगा 500 में आप जान रहे हैं कि 500 आपका टोटल है, ये ध्यान रखना है। तो आप कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा सबसे पहले अगर हम ये निकाल लें कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो पास किए हैं, तो हम लोग को फेल निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि टोटल में हम लोग पास को घटा देंगे, फेल की संख्या निकल जाएगा। तो पहले ये तो पता करिए कि कितने लोग पास हुए हैं। कैसे पता करेंगे, देखिएगा कभी भी हम लोग जैसे जो एक भी सब्जेक्ट में पास किया होगा उसको भी हम लोग काउंट करेंगे, जो 2 सब्जेक्ट में पास किया होगा उसको भी हम लोग पास में काउंट करेंगे, जो 3 सब्जेक्ट में पास किया होगा उसे भी हम लोग काउंट करेंगे पास वाले में। देखिए हम लोग जो एग्जाम में होता है ना, एग्जाम में क्या होता है कि अगर सपोज दैट 5 सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ, अगर एक में भी फेल तो फेल, वहाँ ये लॉजिक नहीं लगेगा, यहाँ वो लॉजिक नहीं लगेगा। यहाँ लॉजिक क्या लगेगा कि अगर कोई एक में भी पास है तो उसको पास में काउंट करेंगे। क्लियर है। तो आप ये तरीका ध्यान रखिएगा, अगर फेल का निकालेंगे तो फेल में भी वो काउंट होता है। करने का ये हो, देखिए कंफ्यूज नहीं करिएगा। एक सेकंड इसको क्लियर कर दे।
कि कहने का अर्थ ये हुआ, अभी तो हम लोग निकाल रहे हैं टोटल पास्ट कितने हैं, अभी हम लोग निकालेंगे। अगर कभी इस प्रकार से मतलब आ जाए कि टोटल फेल कितने हैं, टोटल फेल कितने हैं, तो अगर आप निकालेंगे और डायग्राम आपका यही है, समझ लीजिए ये पास का नहीं डायग्राम, फेल का डायग्राम है। क्लियर है, समझिएगा, ये आपका पास का डायग्राम नहीं है, ये फेल का डायग्राम है। और बोल दें बताइए टोटल फेल कितने हैं, तो ये जो समझिए ये केवल और केवल मैथ में फेल किया है कि नहीं, तो इसको भी काउंट करेंगे। जो दोनों में फेल किया है उसको भी काउंट करेंगे। समझ पा रहे हैं कि नहीं, और जो तीनों में फेल किया उसको तो काउंट करेंगे ही करेंगे। कहने का अर्थ ये हुआ जो केवल एक में फेल किया होगा वो पास में भी काउंट होगा, वो फेल में भी काउंट होगा। समझ पा रहे हैं, एक बार फिर इसको रिपीट करके जो है सुनिएगा, ठीक है, तो आपको जो है क्लियर हो जाएगा। देखिए ये पास का डायग्राम है, मान के चलते हैं कि ये फेल का डायग्राम होता और पूछ लेते हैं आपसे कि बताइए कितने लोग ऐसे हैं जो फेल किए हैं, तो हम लोग क्या करते हैं सभी का सम कर देते हैं। समझ गए, अगर पास का निकाल रहे हैं उसमें भी हम लोग क्या करेंगे सभी का सम कर देंगे। देखिएगा कुछ लोग ऐसे होंगे जो शायद नहीं समझ पाएंगे, लेकिन कोशिश कर रहे हैं आपको सब कुछ समझ में आ जाए। इसको मिटा दें अब, क्योंकि इसका काम तो खत्म हो गया, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं ताकि हम लोग क्वेश्चन आसानी से कर पाए। चलिएगा, इसका काम तमाम हो गया इसलिए इसको मिटा दें। अब देखिएगा अगर बोले पास ओनली इन मैथ, तो आप देख रहे हैं ओनली इन मैथ अर्थात 40 लोग। ये पास का डायग्राम है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पास का जो है पूरा डाटा दिया था, ये पास का जो है डायग्राम है, पास। देखिएगा तो फर्स्ट का आंसर तो आप दिख रहा होगा 40, तो इसमें जो है किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग बहुत कर चुके हैं। टोटल फेल स्टूडेंट निकालने बोला है, तो हम लोग क्या करेंगे टोटल पास स्टूडेंट निकालेंगे, अर्थात कितने ऐसे लोग हैं जो पास किए हैं। और हम लोग टोटल में अगर पास घटा दें तो फेल की संख्या निकल जाएगा कि नहीं, आप बताएंगे निकल जाएगा। तो बताइएगा टोटल कितने लोग हैं जो पास किए हैं, तो आप देख रहे हैं सभी का सम करना है। अभी आपको बताएं कि नहीं, सभी का सम करना है। जो केवल एक सब्जेक्ट में पास हुआ होगा उसको भी काउंट करेंगे, जो 2 में हुआ होगा उसको काउंट करेंगे, जो 3 में हुआ होगा उसको तो काउंट करना ही करना है। तो अब देखिए 40, 30 और 70 कितना हो गया 40। देखिए इस तरह से आप काउंट कर लीजिए ना, ये तो 100 को डिनोट करेगा पूरा सर्कल, 100 और आपका 110, 100 और आपका 110 कितना होगा 210, 210 और 30 कितना होगा 240, अर्थात 240 लोग ऐसे हैं जो आपका जो है पास है। अगर आपसे पास कितने लोग हैं तो आप बताएंगे 240 लोग, और टोटल कितने लोग हैं तो आप बताएंगे 500 लोग। आप जान रहे हैं कि अगर 500 में 240 पास है, इसका मतलब जो बच गया वो फेल ही किए होंगे। तो आप बताएंगे फेल स्टूडेंट कितने हैं, तो आप बताएंगे फेल स्टूडेंट जो हैं वो कितने हैं, तो फेल स्टूडेंट कितने हैं तो आप बताएंगे 500 में कितना माइनस हो जाएगा, आप बताएंगे 240, तो आपका कितना हो जाएगा 260। इसको बनाइए। बताइएगा कितने लोग हो जाएंगे। तो आप देखिएगा क्या पूछा है कि फेल्ड ओनली इन फिजिक्स। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई बोले कि 3 सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ, उसमें से जो फेल किया है ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में फेल किया है। देखिए इस क्वेश्चन को फिर से हम यहाँ लिख दे रहे हैं, फेल्ड ओनली इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का अर्थ क्या हुआ कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ 3 सब्जेक्ट का ही एग्जाम हुआ था। और बोला क्या है क्वेश्चन में कि फेल्ड ओनली इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, अर्थात केवल और केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री में फेल किया होगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री में फेल कर गया, लेकिन बताइएगा मैथ में क्या किया होगा, तो आप बताएंगे मैथ में वो पास किया होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन दिया है कि फेल्ड ओनली इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, अर्थात केवल और केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री में फेल किया होगा। इसका ऑपोजिट अर्थ क्या हुआ कि पास्ट ओनली इन मैथ, अर्थात इन दोनों क्वेश्चन में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों का अर्थ एक ही है, केवल इसका जो है रूप अलग अलग है। क्या बोले कि क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन थर्ड दोनों आपका सेम है। अगर हम बोले पास्ट ओनली इन मैथ या बोले फेल्ड ओनली इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, दोनों का अर्थ क्या है सेम है। क्यों, क्योंकि आप देखिएगा बोला था पास्ट ओनली इन मैथ एंड फिजिक्स, फेल्ड ओनली इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में केवल फेल किया होगा, लेकिन मैथ में पास किया होगा। तो आप बताएंगे कि इसका अर्थ क्या हुआ कि पास्ट ओनली इन मैथ, क्या हुआ पास्ट ओनली इन मैथ। अब बताइए पास्ट ओनली इन मैथ कितना,
40 है, तो इसका भी राइट आंसर कितना हो जाएगा, आप बताएंगे 40 हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं? अर्थात पास्ट वाले डायग्राम से हम लोग फेल वाले का संख्या निकाल सकते हैं इस प्रकार से। क्लियर है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछेगा ही पूछेगा। क्लियर है? आगे बढ़े। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, ध्यान से आप सुनिएगा। फेल्ड ओनली इन फिजिक्स की संख्या बताइए। फेल्ड ओनली इन फिजिक्स, चौथा क्वेश्चन क्या है कि फेल्ड ओनली इन फिजिक्स। तो देखिए फेल पूछा है और आप जान रहे हैं कि मेरे पास पास्ट का डायग्राम है, तो इसका और अर्थ क्या हो सकता है, तो आप बताएंगे फेल्ड ओनली इन फिजिक्स का और अर्थ क्या होता है कि जो केवल केवल फिजिक्स में फेल किया होगा। इसका मतलब जो केवल केवल केमिस्ट्री और मैथ में पास किया, इसका अर्थ ये भी होता है। अगर आप पास्ट के नजरिए से देखेंगे तो इसी के बराबर क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे देखिए 3 सब्जेक्ट था, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो बोला क्या है क्वेश्चन में कि बताइएगा फेल्ड ओनली इन फिजिक्स, इसका मतलब इसमें तो फेल किया है, केवल और केवल इसमें फेल किया, इसका मतलब इन दोनों में पास किया है। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि पास्ट ओनली इन किसमें, केमिस्ट्री एंड मैथ। अब निकाल दीजिए। अब पता है कि पास्ट में हम लोग कन्वर्ट कर लिए। अब देखिएगा पास्ट ओनली केमिस्ट्री और मैथ में कितने लोग पास हैं, केमिस्ट्री और मैथ में कितने लोग केवल पास हैं, तो बताएंगे 10 लोग पास हैं। तो क्या हो जाएगा 10 जो है इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10 जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिए हम लोग कैसे जो है पास वाले डायग्राम से फेल वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। और क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्वेश्चन क्या है। अब अगर आपसे पूछ दें फेल्ड इन केमिस्ट्री, अगर आपसे पूछ दें फेल्ड इन केमिस्ट्री, अब देखिए ओनली नहीं लगाएं, ध्यान दीजिएगा, इस बार ओनली नहीं लगाएं, फेल्ड इन केमिस्ट्री पूछें, तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, फेल्ड इन केमिस्ट्री। 5वां क्वेश्चन क्या है, फेल्ड इन केमिस्ट्री, फेल्ड इन केमिस्ट्री। यहां ध्यान दीजिएगा आपका जो है ओनली नहीं लगा है, आपका आप ये अर्थ नहीं निकाल सकते कि जो केवल और केवल फिजिक्स और मैथ में पास है, ये नहीं होगा। 6ठा क्वेश्चन आपका यही है, लिख लीजिए आप तो, फेल्ड ओनली इन केमिस्ट्री। अब देखिए दोनों क्वेश्चन में अंतर है, अगर दोनों क्वेश्चन को आप कर लेंगे तो फिर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बताइएगा फेल्ड इन केमिस्ट्री और फेल्ड ओनली इन केमिस्ट्री, दोनों में केवल अंतर यही है कि इसमें ओनली है, इसमें ओनली नहीं है। बताइएगा क्या हो जाएगा राइट आंसर, सभी लोग आंसर करिए इसका। इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, ताकि हम लोग ऊपर सॉल्व करें। अब देखिए यहाँ बोला कि फेल्ड इन केमिस्ट्री, अगर सबसे पहले हम लोग 6 वाले क्वेश्चन को करते हैं, फेल्ड ओनली इन केमिस्ट्री, अर्थात फेल्ड ओनली इन केमिस्ट्री का अर्थ होता है जो केवल केवल केमिस्ट्री में फेल किया, इसका मतलब फिजिक्स और मैथ में जो केवल पास किया उसकी संख्या पूछ रहा है। तो आप बताएंगे कौन हो जाएगा। देखिए इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अगर पास के नजरिए से देखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे इसका जो है दूसरा अर्थ कुछ इस प्रकार से निकलेगा। किस प्रकार से, इस प्रकार से क्या निकलेगा, पास्ट ओनली इन केमिस्ट्री में फेल किया, इसका मतलब फिजिक्स और मैथ में पास किया होगा। आप देख लीजिए क्वेश्चन में, आप देखिए पास वाला तो आपके पास डायग्राम है ही, फिजिक्स एंड मैथ में कितने लोग पास हैं, तो फिजिक्स और मैथ में कितने लोग पास हैं, जो केवल और केवल फिजिक्स और मैथ में कितने लोग पास हैं, 20 लोग पास हैं। तो 20 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, आप बताएंगे 20। क्लियर, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए 5th वाला बनाते हैं। अब देखिए क्या बोला है, यहाँ ओनली नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, फेल्ड इन केमिस्ट्री, अर्थात कितने लोग ऐसे हैं जो केमिस्ट्री में फेल हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो केमिस्ट्री में फेल है। अब बताइए केमिस्ट्री में कितने लोग फेल हैं। तो आप जान रहे हैं कि ये जो सर्कल है ये पूरा किसको डिनोट कर रहा है, केमिस्ट्री को डिनोट कर रहा है, अर्थात ये टोटल ऐसे स्टूडेंट हैं जो केमिस्ट्री में पास हैं, है कि नहीं, क्योंकि पास का डायग्राम है। तो 70 और 40 110, 110 और 40 150, अर्थात 150 ऐसे लोग हैं जो केमिस्ट्री में पास हैं। बाकी बात 500 था टोटल, 500 में अर्थात 350 जो बच गया वो क्या है, केमिस्ट्री में फेल है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए केमिस्ट्री में पास कितने लोग हैं, 70 40 110 और 40 150, अर्थात 500 में कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 350, अर्थात 350 जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात 350 लोग ऐसे हैं जो केमिस्ट्री में क्या है, केमिस्ट्री में क्या है, फेल्ड है।
क्लियर है? केमिस्ट्री में क्या है? फेल्ड है, क्योंकि हम लोग 150 ऐसा संख्या है जो केमिस्ट्री में पास है, अर्थात फेल कितने हैं टोटल में, अगर पास घटा दें तो फेल का ही संख्या निकलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से जो है पढ़ाने की कोशिश किए हैं और आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप शुरुआत से अगर लास्ट तक देखे हैं तो समझिए आपका कभी भी दिक्कत नहीं हुआ। केवल ये लास्ट का जो 2 क्वेश्चन कराएं उसको एक बार फिर से देख लीजिएगा, फिर कभी भी आपको जीवन में डायग्राम नहीं पढ़ना पड़ेगा, खास करके जो है आपका टाइप 3 का। क्लियर है? और इस टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है, आपको बताएं मैथ में भी आएगा और आपको रीजनिंग में भी पूछेगा। तो आप इसको अच्छे तरीके से जो है अपने जो भी आपके पास किताब है उससे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा और आपका जो है ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप जरूर जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।